मॉम, सिड! मॉम, ये तो आपका प्यार और आशीर्वाद है जो मैं उस एक्सीडेंट से बचा है। मैंने माता रानी से बहुत प्रार्थना की कि मेरे दिल का दर्द कुछ कम कर दे, लेकिन मजबूरन मुझे ये घर छोड़कर जाना पड़ा बेटे। मॉम, मैंने भी आपको बहुत मिस किया। कितना ढूंढा मैंने आपको। भगवान से रोज प्रार्थना करता रहा कि मेरी मां को मेरे पास भेज दो। याद है मॉम, जब आप मेरे सर में हाथ फेरती थी तब मैं सोता था। बहुत दिन हो गए मॉम, थक गया हूं मॉम, मैं थक गया हूं। अब मैं आ गई हूं ना, मैं तुझे कहीं नहीं जाने दूंगी, कहीं नहीं जाने दूंगी तुझे, कहीं नहीं जाने। अब मुझे इसकी कोई जरूरत नहीं। नहीं, ये मेरा बेटा सिड है। मुझे तो विश्वास ही नहीं होता कि भगवान ने एक मां को उसके बेटे से दोबारा मिलवा दिया। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि ये सब कुछ सच है। आंटी, मैंने तो सिर्फ चमत्कार के बारे में सुना था, आज अपनी आंखों से देख भी लिया। यकीन ही नहीं हो रहा। अरे मॉम, आपने तो इनका इंट्रोडक्शन ही नहीं किया। कौन है ये? अरे हाँ बेटे, ये मासूमा है, ऑस्ट्रेलिया से आई है। एयरपोर्ट पे टैक्सी ड्राइवर मुझसे झगड़ा कर रहा था। इसने टैक्सी ड्राइवर को डांटा और मुझे यहाँ तक सही सलामत लेके आई है। ओ आंटी, बहुत अच्छी लड़की है ये। आंटी आप तो बेकार में मेरी तारीफ कर रही हैं। मैंने सिद के बारे में जितना कुछ आपसे सुना था ना, अब तो मुझे यकीन हो गया है कि सिद से अच्छा कोई हो ही नहीं सकता। वो तो सच है बेटा। तुम चाय पीकर तो जाओ। नेक्स्ट टाइम आंटी, अभी मुझे मेरे घर वालों को सरप्राइज देना है। शायद मेरा सरप्राइज इस सरप्राइज से बड़ा ना हो, पर फिर भी। ठीक है बेटा। सिड बेटा। जी मॉम, आता हूं मॉम। थैंक यू मासूम, आपने मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी मुझे वापस लौटा दी। मुझे तो लगा था कि मैं अपनी माँ से कभी नहीं मिल पाऊंगा। थैंक यू वेरी मच। मिलना बिछड़ना ये सब तो इस गॉड की प्लानिंग है। हम कौन होते हैं कुछ करने वाले? आपने ठीक कहा। आप नहीं, तुम। ओके बाबा, आपने नहीं, तुम सही हो, राइट? बाय। ये आवाज कहाँ से आ रही है? शायद गार्डन से। जाकर देखते हैं। ये कौन है? पता नहीं, कितनी जोर से म्यूजिक बजा रहे हैं। देखते हैं।
कहीं मासूमा तो नहीं आ गई? अरे मासूमा कैसे हो सकती है? वो तो कल आने वाली है ना। I'm so happy to see you. सेम हियर। तुम हमेशा ऐसे ही रहोगी, अनप्रेडिक्टेबल। मैं ऐसी ही हूँ। हाय पापा। हाय बेटा। मामा। बहुत मिस किया। कैसी है मेरी लाडली? मैं ठीक हूँ। करण भैया, हाउ आर यू? आप परमेश्वरी बुआ होंगी, है ना? नमस्ते। नमस्ते बेटा। हाय भाभी, हाउ आर यू? कैसी हो तुम? मैं ठीक हूँ। पढ़ाई ठीक है। सब अच्छे से हो गया? हाय ममता भाभी। I was so eager to meet you. पता है भैया से फोन पे आप ही की बात करते रहते थे। कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक। कृष। हाँ। How are you? कृष, कृष, ये तुम्हारे लिए। लेकिन भाभी ये सब हुआ कैसे? I mean, शाइना भाभी का ये हाल और तनिषा फिर से इस घर में। मासूमा, कभी कभी ऐसा हो जाता है। कभी कभी इंसान की जिद इतनी ज्यादा होती है कि वो और कुछ नहीं सोच पाता। जिस दिन करण का गुस्सा, उसकी जिद, सब कुछ शांत हो जाएगा ना, तुम देखना, उस दिन वो तनीषा को छोड़कर खुद ब खुद शाइना के पास आ जाएगा। उफ। एनीवेज भाभी, मैं आपको एक मजेदार गॉसिप सुनाती हूँ। आपको पता है, पेरिस में लड़कियां ऐसे लगती थी जैसे उन्हें कुछ खाने को मिलता ही नहीं है। इमेजिन। तो फिर मैंने सोचा क्यों ना अपनी दोस्ती उन लोगों के साथ की जाए जो वाकई में समझदार हैं। और बच्चों से ज्यादा समझदार कौन हो सकता है? तुम बिल्कुल सही कह रही हो मासूमा। वैसे अब तुम अपनी चाइल्ड काउंसलिंग यहाँ इंडिया में ही करोगी ना? ऑफ कोर्स भाभी, आखिर शादी के बाद लड़की को ससुराल में ही रहना पड़ता है ना। मतलब ये भाभी डियर कि मैं आधे से ज्यादा दुनिया तो घूम चुकी हूँ। अब मैं इस नतीजे पर पहुंची हूँ कि मुझे एक इंडियन लड़के से शादी करनी है। सो आई एम हियर टू गेट मैरिड। अरे ये तो बहुत खुशी की बात है। कोई लड़का है नजर में? नजर में भी है और दिल में भी। अरे उसका नाम क्या है? भाभी आप उससे खुद मिल लेना। और वैसे भी आपके अप्रूवल के बिना तो शादी होनी ही नहीं है। अच्छा, पर वो है कौन? ऐसे नहीं बताऊंगी। कल सुबह आपको उसके साथ चाय पीनी पड़ेगी और तब तक मैं ये गाना गाऊंगी। शायद मेरी शादी का ख्याल दिल में आया। बस बस। अरे मासूमा, तुम कहाँ थी? मैं तुम्हें कब से ढूंढ रही थी। ये देखो, मैं तुम्हारे लिए पनीर के पकौड़े लाई हूँ। तुम्हें पसंद है ना? सॉरी तनिषा, पसंद थे लेकिन अब नहीं है। वो क्या है ना, वक्त के साथ लोग तो क्या, पसंद भी बदल जाती है। एनीवेज, मैं इतना ऑयली खाना तो खाती नहीं हूँ। इट्स सो अनहेल्दी। यस, यू राइट। बहुत ऑयली है ना, मैं भी नहीं खाती।
तुम्हें पसंद था इसलिए बना कर ले आई। एनीवे, बाय। भाभी प्लीज आप पापा को ये लड़के वाली बात नहीं बताएंगी ना? प्रॉमिस कीजिए नहीं बताएंगी, वरना वो मेरी कल ही शादी करा देंगे। तो अच्छा ही है ना। भाभी ये सो अनरोमांटिक, शादी इतना जल्दी? अभी तो जान पहचान भी नहीं हुई है। अच्छा बाबा, प्रॉमिस जब तक तुम मुझसे खुद नहीं कहोगी किसी को बताने के लिए, मैं किसी को नहीं बताऊंगी। पक्का? पक्का। करण, करण, क्या है? चिल्ला क्यों रही हो? तुम्हें कभी कुछ दिखाई देता है कि नहीं? तुमने नोटिस किया, मासूमा के आते ही ममता ने उस पर अपना जादू चला दिया। दोनों ऐसे बातें कर रहे थे जैसे बरसों पुराने दोस्त हो। तो तुमने भी तो कुछ नहीं किया उसे खुश करने के लिए। हमारा प्लान था ना कि तुम उससे बात करोगी, उससे दोस्ती करोगी। क्या हुआ उसका? तुम्हारे कहने का मतलब क्या है करण? एक तो वो ममता मेरे सारा खेल बिगाड़ती जा रही है, ऊपर से तुम्हारा दिमाग भी नहीं चलता। तनीषा, किस तरह बात कर रही हो अपने पति के साथ? देखो तनीषा, अगर तुम्हारा यही रवैया रहा ना तो ममता की तरह तुम्हारी शादी पर भी आंच जरूर आएगी। और हाँ, कान खोलकर सुनना, वही औरत सुखी होती है जो अपने पति की इज्जत करती है, समझी? हरिओम हरिओम। सॉरी मम्मी जी, मेरे कहने का मतलब ये नहीं था। मैं तो करण से सिर्फ ये कह रही थी कि वो मेरा साथ दे। मैं ये लड़ाई अकेली कैसे लड़ूं? है ना करण? कम ऑन तनीषा डार्लिंग, अब इतनी उदास क्यों हो गई तुम? उदास होने की तो बात है ना करण। आज मम्मी जी ने मुझ पर गुस्सा किया। एक तो वैसे ही मेरा दिमाग मासूमा की वजह से खराब था, और मम्मी जी ने पहली बार मुझे। ओहो, क्या फर्क पड़ता है तनीषा? तुम तनीषा हो, तनीषा। एक छोटी सी बात का इतना बुरा मत मानो। चेयर अप, कम ऑन। अच्छा सुनो, अब हमें सोचना यह है तनीषा कि मासूमा से तुम्हारी दोस्ती कैसे कराई जाए। भाई अब जब तुम हमारा दिल जीत सकती हो तो फिर हमारी बहन का मन भी जीत सकती हो, राइट? राइट। करण तो पूरी तरह मेरे बस में है, और धीरे धीरे सारा घर मेरे इशारों पर नाचेगा। और अगर नहीं नाचा तो मैं जानती हूं कि उन्हें कैसे नचवाना है। मासूमा, यहाँ बेटा। तुम सुबह सुबह कहीं बाहर जा रही हो, और वो भी ममता के साथ? कहाँ जा रही हो? एक फ्रेंड के घर जा रहे हैं, उसकी मम्मा ने हमें नाश्ते पर बुलाया है। फ्रेंड? आते ही तुम्हारे फ्रेंड्स भी बन गए। आखिर कौन है ये फ्रेंड तुम्हारी? साथ में पढ़ती थी क्या? उफ बुआ जी, इतने सारे सवाल तो मेरे मम्मा पापा ने मुझसे नहीं पूछे जितने आप पूछ रही हैं। और वैसे भी अगर वो नहीं पूछते तो आप क्यों पूछ रही हैं? मैं तुम्हें याद दिला दूं बेटा, मैं तुम्हारे पापा की बड़ी बहन हूं, इस घर की सबसे बड़ी। इस नाते मेरा हक बनता है कि मैं तुमसे सवाल करूं। और सच पूछो तो घर से बाहर जाने से पहले तुम्हें मेरी इजाजत लेनी चाहिए। बुआ जी, मैं कोई छोटी बच्ची नहीं हूँ जो मुझे हर बात के लिए आपसे परमिशन लेनी पड़ेगी। और वैसे भी जब करण भैया तनीषा को घर लाए थे तब उन्होंने तो आपसे परमिशन नहीं मांगी थी।
ये जानते हुए कि शाइना भाभी अभी तक इस घर में है, तो मैं किस बात की परमिशन मांगू? और वैसे भी मैं भाभी के साथ बाहर जा रही हूँ, तो ऑब्वियसली सेफ जगह पर ही जा रही होंगी। चलिए भाभी। दमयंती, तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हारी लाडली बेटी कुछ ज्यादा ही बोलती है? जाने दीजिए मम्मी जी, बच्ची है, जानती नहीं कि क्या कह रही है। ठीक कह रही हो। अच्छा हो मम्मी जी जो आप मेरा इशारा समझ गई। मासूमा भी ममता की तरह 7वें आसमान पर रहती है, उसे उतारना बहुत जरूरी है। आपने देखा ना मम्मी जी, कैसे मासूमा के आते ही ममता ने उसे अपनी तरफ कर लिया। किस तरह मेरे और करण के बारे में बोलकर निकल गई वो। मम्मी जी मैं तो कहती हूँ आप इसे इस घर से निकाल दीजिए। I mean, इसकी शादी करवा दीजिए, तभी ये हमारे घर के मामलों में टांग अड़ाना बंद करेगी। आपको तो पता है ना मम्मी जी, मासूमा कितनी जिद्दी है। अगर ये शाइना और ममता को सपोर्ट करने लगेगी तो पता नहीं हमारे घर का माहौल क्या होगा। आप समझ रही है ना मम्मी जी? हाँ तनिषा, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। बड़ी मुश्किल से मेरे इस घर में शांति लौट आई है। अब मैं और परेशानियां नहीं चाहती। अब इस घर में वही होगा जो मैं चाहूंगी, और मैं चाहती हूं कि मासूमा मेरे इस घर से जल्द चली जाए, अपने ससुराल जाए, अपने असली घर में। ससुराल में वो खुश रहेगी और यहाँ हम खुश रहेंगे। और भगवान ने चाहा तो शादी के बाद शायद वो थोड़ी बहुत तमीज भी सीख। जी मम्मी जी। हरिओम हरिओम। ओहो, अब उसका नाम भी बताओगी या सस्पेंस ही रखोगी? नहीं भाभी, अभी नहीं। तुम्हें खुद भी उसका नाम मालूम है? ऑफ कोर्स भाभी, वेट, आपको अभी पता चल जाएगा। बस उसका घर आने ही वाला है। तुम्हें पता है, यहाँ से जो अगली वाली लेन है ना, वहाँ पर मेरे और अक्षय के एक बहुत खास दोस्त रहते हैं। भाभी, वो जिससे मैं आपको मिलवाना चाहती हूँ ना, वो भी अगली लेन में ही रहता है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपका और भैया का दोस्त वही मेरा स्वीट हार्ट हो? नहीं? अरे भाभी रुकिए रुकिए, उसका घर आ गया, रुकिए। दिस इज द वन, चलिए। अरे ये तो सिद्ध का घर है। भाभी शर्माना बंद कीजिए, चलिए। चलिए। मासूमा, हाँ, आर यू श्योर कि यही घर है? मुझे पूरा यकीन है कि घर भी सही है और इंसान भी। चलिए।